अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। मेरी दुआ है आप लोग अपने अपने घरों में खुश आबाद हों। ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये जो है उस रात का क्लिप है जिस रात को हम लोग पाकिस्तान टूर 2024 के लिए निकले थे। और ये ईद का यूँ समझे तीसरा दिन था, जुम्मे का दिन था, लेकिन फिर जुम्मे की रात लेट हो गई थी, यानी तीसरी ईद की रात थी। हमने डिनर बाहर किया था, इसके बाद हमारा सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ था और हमने ये धागा कबाब मंगाया था, बहुत ही लजीज़ था। यही वाटर पम्प साइड पे है, ये बहुत ही मज़े का, कुंदन के बराबर में जो बारबेक्यू है वहाँ से हमने मंगवाया था। सॉरी मैं होटल का नाम भूल गई। खैर हमने खाया, बहुत एंजॉय किया और उसके बाद सफ़र निकलने की तैयारी की। ये रात के 4 ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं और ये सामान लेके खड़ा है सारे। अच्छा ये मेरा व्लॉग है। मैं रात वाले व्लॉग में 8 दिन बाद जब हम लोग सुबह से आज खैर से सुबह की लेकिन पीछे गटर का जो बैकग्राउंड आ रहा है उसका क्या करना है? अपार्टमेंट ऐसा है हमारे। तुम तो अच्छे लग रहे हो। ये पूरा फुल ऐसा लग ऐसा रहा है जैसे कि किसी क्या कहते हैं फॉरेन कंट्री जा रहा है। खैर इंशाल्लाह जा तो हम रहे, कोई बात नहीं, जा तो हम इंशाल्लाह वहाँ रहे। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग कितने एक्साइटेड थे अल्हम्दुलिल्लाह से, और बस हमारा फिर सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया। अच्छा, रात को निकलने की वजह क्या थी? हमारा प्लान था कि हम ईद के तीसरे दिन निकलेंगे, लेकिन रात को हम इस वजह से निकले कि आगे जो सक्खर साइड पे सिंध साइड शुरू होती है वहाँ आजकल ये हो गया था कि पूरी पूरी गाड़ियाँ जो है वो डकैत लूट के ले जाते हैं और उसे कच्चे के डाकू या कुछ कहा जाता है। खैर तो उसकी फॉर सेफ्टी साइड प्रिकॉशंस के लिए हमने ये किया था कि हम रात को निकले थे लेट नाइट फजर से पहले, ताकि जो है हम जब सिंध क्रॉस करें यानी कि जो सखर वगैरह साइड आएगी तो वो जो है हमारी सुबह का वक्त होगा। तो बस ये देखें, ये सुबह हो ही गई थी और फिर हमने नमाज फ़जर भी अदा की थी। एक जगह रुक के जो सफ़र खाना होता है वहाँ पे मस्जिद थी, वहाँ पे हमने नमाज़ की अदायगी की। और अल्हम्दुलिल्लाह से इस सफ़र में एक अच्छी बात यह थी कि हमने ये प्लान किया था कि हम लोग ख़ास तौर से नमाज के लिए वक्त निकालेंगे और जो है हम लोग नमाज की अदायगी करेंगे, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। अल्लाह ने बेशक सफ़र के अंदर गुंजाइश रखी है कि आप सफ़र मुकम्मल करके करें, लेकिन हमारा तो बाय रोड सफ़र था, करते ही रहना था, तो इस तरह हमारी काफ़ी नमाज़ें जो है मिस आउट होती। तो हमने सोचा कि रमज़ान है और रमज़ान में इतने पाबंद होते हैं, उसके बाद जो है ये तो एक प्रैक्टिस के लिए आता है, लेकिन फिर हम नमाज़ अगर छोड़ देंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो ये एक मैसेज मैंने कहा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ कि जब हम सफ़र के लिए निकलें तो हम अगर प्लानिंग के साथ जाएंगे कि हमने नमाज़ को नहीं छोड़ना, ख़ास नमाज के लिए हमने रोकना है अपने सफ़र को। और जो भी बहुत सारी जगहों पे जो है यानी कि मस्जिद आती हैं, मसाजिद आती हैं और जो है ना सफ़र खाना आता है, वहाँ पे आप रुक के वज़ू वगैरह करके नमाज़ अदा कर सकते हैं। खैर यहाँ पे हम लोग आ गए थे सुबह जो है नाश्ता करने के लिए। सखर साइड हमने क्रॉस कर ली थी तो आरजे रोड पे कोई एक मॉल था, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। ये सॉरी जीटी रोड पे, जीटी रोड कैफ़े नाम है इसका। ये सिंध में यानी सखर क्रॉस करके आता है। आप लोग बताइएगा आप में से किन किन ने ये जो है यहाँ पे आए हैं और आप, हमें तो बहुत अच्छा लगा। कराची में यहाँ पे बैठक हमने देखा है, बल्कि हमारे घर के पास ही है, तो बैठक का जो था कल्चरल साइट इस तरीके से व्यू था, लेकिन बैठक में ज़्यादातर फ़ीमेल की पिक्चर्स लगी हुई हैं। यहाँ अच्छी बात ये थी कि जो कल्चरल पिक्चर्स होती हैं, लाइक इसमें मोर और तोते और पाकिस्तान के खूबसूरत कलर्स को, सकाफ़त को जो है इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, तो मुझे ऑलमोस्ट बैठक ही लगी थी। अब आई डोंट नो कि ये पहले बना है जीटी रोड कैफ़े या पे बैठक पहले बना है, लेकिन ये देखें ये था जीटी रोड कैफ़े। बाहर से कुछ इस तरीके से था, बहुत अच्छा था। अंदर से तो मैंने आपको दिखाया ही। तो वहाँ हमने नाश्ता किया था, नाश्ता भी अच्छा था लेकिन थोड़ा तीखा था, तो हमने नमक मंगाया था ऊपर से सर्विंग के लिए। और बस इसके बाद फिर हमने दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। ये सुबह हो गई थी ऑलमोस्ट, कितने तकरीबन यूँ समझे ये नहीं सुबह, हाँ सुबह तकरीबन ये समझे 10 साढ़े 10 या 11 बजे का वक्त होगा कि हमने नाश्ता किया होगा। और पता नहीं ऐसे भी ऊपर का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं। उसके बाद मैंने बस एक मुँह हाथ धो लिया था वहीं जीटी रोड कैफ़े में। मुँह हाथ धो के ना मैंने कार में ही बैठ के लिपस्टिक लगा ली थी। सोचा कि भाई सुबह हो गई है, मौसम को एंजॉय करें, साथ साथ थोड़ा फ्रेश भी महसूस करें। तो बस ये देखें इतना खूबसूरत मौसम था और आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपके साथ मैं बादल टच कर रही थी ना, मजा आ रहा था, इतने मजे के थे, इतने सॉफ्ट भी थे, मेरा हाथ भी खुद सॉफ्ट हो गया। सुन, बस की इमेजिनेशन सुन ले। खैर हाँ, बादल हमने टच ज़रूर किए या फील ज़रूर किए, लेकिन वो मरी साइड पे या जो नॉर्दर्न एरियाज़ जब हम आगे चल। इस वक्त हम लोग लाहौर मोटरवे पे जो है अभी रुके हैं मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। ये है दुकान एंड फ्राई चिक्स। अगर आप देखें मार्ट भी है यहाँ पे
बहुत अच्छा सा और बहुत ही ठंडा मौसम हुआ है और साथ साथ जो है यहाँ बारिश भी हुई थी। मौसम बहुत ठंडा है और बारिश भी हुई थी। ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सुंदस अभी वज़ू वगैरह करके आई हैं मेरे साथ। अब आगे देखते हैं कि क्या हमारा प्लान है। सारे हरम कपड़े नहीं बदले। हरम पापा कपड़े दे रहे थे तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग लाहौर मोटरवे पे अभी यहाँ पे रुके हैं और डकन चिक्स एंड फ्राई चिक्स के पास। और सुंदस कुछ कहना चाहती है। सुंदस आपको कुछ कहना है? नो। बताओ। और अब हमारी चाय भी आ चुकी है। यहाँ पे चाय अभी ऊपर रखवाई है मैंने। मैं आप लोगों से अपना एक एक्सपीरियंस या एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि जो मेरी अब तक की ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू की अपने हस्बैंड के साथ, अल्लाह ताला मेरे शौहर का साया मुझ पे, मेरे बच्चों पे सेहत और सलामती और ईमान की मजबूती के साथ सलामत रखे। लेकिन जब से उन्होंने हमें ट्रैवलिंग के लिए लेके जाना शुरू किया है तो उसके बाद से जो मुझे अपनी ज़िंदगी में जो मुझे फ़र्क और पॉजिटिविटी महसूस हुई है, यकीन माने वो और मुझे कभी भी किसी और प्रैक्टिस में नहीं हुई। इस साइड पे ये है 120 किलोमीटर है। बताओ हरम। नहीं अच्छा, ये दुकान और फ्राई चिक्स है और इसी के पीछे, अगर हमारे पीछे दिखाओ हरम, उस साइड पे उधर भी यही सारे क्या नाम है, यही इसी का ऑपोजिट वहाँ पे दुकान फ्राई चिक्स एंड मियाँ जी भी वहाँ पे ऐड हुआ। यहाँ पे भी मियाँ जी भी है। यहाँ भी मियाँ जी। ऐसा लग रहा है कि इसी की देखो वो कॉपी पेस्ट हुआ है। वो देखो ये यहाँ फ्रंट, ये देखो ये बैक पे जो मेरे देख रहे सेम चीजें, और अब फ्रंट पे देखो ये तो सामने है ना। हाँ पीछे आ जाओ। तो हाँ तो क्या सामने बकरे और मीट का वो है। वो तुम वहाँ करीब जाके दिखा दो ना। कहाँ? इधर नहीं, उधर दिखा। हाँ हाँ सही है। वो देखो चांद भी अब रोड है। सुंदस हेलो। यस कर दूँ थोड़ी है। फ़ाइनली हम लोग अब लाहौर पहुंच चुके थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। मेरे शौहर ने नॉन स्टॉप ड्राइविंग की है। बस वो जो है मुसाफिर खाने या नमाज के लिए रुकते थे, लेकिन उसके अलावा कोई आराम, कुछ भी सोना वगैरह उनको नहीं मिला और उन्होंने जो है नॉन स्टॉप ड्राइविंग की। बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमने फिर ये होटल देखा और फिर हम यहाँ आए। बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई। मुझे बाहर से तो ये देखें आप, बहुत मुझे अच्छा लगा एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि हमने होटल्स में आज तक कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा अच्छे कंफर्टेबल देख के ही लिए हैं। वो इस वजह से कि इंसान जब इतना महंगा मतलब सफ़र करता है, सारा कुछ करता है, अगर वो होटल में या उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करे तो फ़ायदा क्या, क्योंकि इंसान फिर थक हार के सुकून के लिए जाता है। अब जब सुकून ना मिले और गंदा हो अगर रूम, या स्पेशली हम कंफर्टर्स वगैरह देखते हैं, अगर वो गंदे हों तो फिर इंसान का क्या होगा। तो हम जो है ना ये इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और आई रिकमेंड यू ऑल के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़े से ही पैसों का फ़र्क आता है। लेकिन अगर अब वो गंदगी और उसमें अगर हम लोग वो करेंगे क्या कहते हैं गंदा कंफर्टर या इस तरीके से हो, तो फिर वो इंसान की 10 बीमारियां जन्म लेंगी और अलग ख़र्चा होगा। खैर, तो यहाँ जब हम होटल ले रहे थे तो मुझे बस सही लगा। मैंने कहा कि अच्छा है होटल, बुरा नहीं है और अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई ऊपर जाकर। जैसे ही ये सिर्फ इन्होंने क्या किया कि बाहर से तो इतना खूबसूरत बना दिया है ये, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बाहर से बनाया है अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर जो हमें रूम्स मिले शायद उनका था, लेकिन इनके ऑलमोस्ट सारे रूम्स ऐसे थे। ये देखिए बाहर से सारा अच्छा है, लेकिन जो रूम्स थे वो अंदर से इतने ज़्यादा मतलब मुझे पसंद नहीं है। देखें ये रूम हमने लिया लेकिन जो है
रूम दिखने में ऐसा लग रहा है कि सही है, बट ये कि मुझे इसके कंफर्टर्स वगैरह मैले लग रहे थे, लाइक गंदे थे, जैसे कि ना साफ़ सफाई का ख्याल नहीं था। और जो उन्होंने हमें मैट्रेस दिया था वो भी गंदा था। और जब हमने उन्हें कहा कि आप इसको चेंज करें, तो उन्होंने 3 बार हमने कंप्लेन किए चेंज करें चेंज करें चेंज करें। फिर उन्होंने जब चेंज नहीं किया, यकीन माना ये कंफर्टर ये जो मैट्रेस सॉरी ये जो थे कंफर्टर्स ही कहेंगे, ये जो थे ना कंबल वगैरह, इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया था। और मैं अपना एक एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ों के लिए ले जाती हूँ कंबल के, इन केस अगर ऐसा कुछ हो तो फिर हम लोग जो है वो मतलब मैं अपने कंबल और अपने पिलो कवर भी ले जाती हूँ, तो वो चढ़ाती हूँ। बहुत ही रेयर होता है लेकिन समटाइम्स हो जाता है, जैसे अभी हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत थक गए थे, फिर रूम और वो चेंज करने का टाइम भी नहीं था, और वो इतने थके हुए थे, बस फिर हमें खाना खिलाने लाए थे। बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतने थके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें थोड़ी देर लेटे फिर उठ के आना पड़ा हमें खाना खिलाने के लिए। उन्होंने तो इतना ख़ास नहीं खाया था क्योंकि थकन बहुत थी, लेकिन देखें यहाँ आए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाहौर का खाना बहुत ज़्यादा महंगा है, आप ये देख सकते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था और टेस्ट में भी सही था, कोई इतना हाई फाई या इतना अच्छा नहीं था जो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन यहाँ का ये होटल था, इसका नाम मैं आपको अगर बताऊँ तो ये गनी जी रेस्टोरेंट था। शायद मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये फेमस ही अच्छा है इस वजह से, तो ये गनी जी रेस्टोरेंट था यहाँ का। अब नेक्स्ट क्लिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगी। इसमें बच्चे अपने ड्रेस वगैरह निकाल रहे थे और साथ साथ जो है फिर हम लोग लाहौर को एक्सप्लोर करने गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है मीनार पाकिस्तान वगैरह जो हमने बुक्स में पढ़ी थी बट एक्सप्लोर नहीं किया था, तो बच्चों को हिस्टोरिकल प्लेसेस भी दिखानी थी, जिसकी वजह से हमने प्लानिंग की थी। तो ये वो दिन है, लेकिन ये अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसको मैं ऐड करूँगी इंशाल्लाह ताला, और कंटिन्यू रहेगी मेरी ये सीरीज़ जो हमने एक्सप्लोर किया, घूमा फिरा, जो एक्सपीरियंस किया, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथ रहिएगा हमारे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।